फायदा होगा या नुकसान आप तय कर लीजिए। पंजाब में हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा, कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। मैं उड़ीसा की तरफ मुड़ती हूँ। प्रधानमंत्री ने नवीन बाबू के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किया था और नवीन बाबू ने भी फिर एक वीडियो बनाया। पहले कभी ऐसे होता नहीं था उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी और नवीन बाबू के बारे में, मतलब कोई एक दूसरे के खिलाफ ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट्स करें। नहीं, देखिए, किसी भी नेता का स्टेटमेंट जो होता है वो हालिया स्थिति को देखकर किया जाता है। अभी की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट किया और मैं भी मान रहा हूं कि वहां सरकार बदलने जा रही है। सेंटर के लिए एंड स्टेट, वहां पे दोनों इलेक्शंस चल रहे हैं। दोनों इलेक्शन है। राज्य सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कश्मीर में पीसफुल पोलिंग और बंगाल में हिंसा, ये हुआ है चौथे राउंड में। ने जो लोग 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि 14% वोटिंग से 40 पार कर गया, इससे बड़ी कोई सफलता 370 की नहीं हो सकती। सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता आज जाकर पोल करें। वोट किसको देना नहीं देना वो उनका अधिकार है, मगर कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा बने। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं है, धैर्यपूर्वक पोलिंग हुई है। ये बताता है कि बदलाव हुआ है। और मैं बताता हूं, पहली बार 40% से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने वोट डाले हैं। अब तक ये आंकड़ा 3% से ऊपर कभी नहीं गया। पहली बार 40% कश्मीरी पंडित और विस्थापित जो थे उन्होंने वोट डाले। ये बताता है कि एक आत्मविश्वास आया है जनता के अंदर कि नहीं, अब हम डेमोक्रेसी के साथ जा सकते हैं। जब आप परिवारवादी पार्टी के बारे में कह रहे थे, अब एनसी और पीडीपी जो है, इनके नेता तो आएंगे ही, जीत कर आएंगे। आपने कहा था कि कश्मीर में ये लोग नहीं आएंगे। मुझे लगता है परिवर्तन होगा। देखिए, ये पूरे इंडिया अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, सारी पार्टियां कहती हैं हम 370 वापस लाएंगे, सारी पार्टियां कहती है कि हम ट्रिपल तलाक चाहते हैं, सारी पार्टियां कहती है कि हम यूसीसी का विरोध करेंगे, सारी पार्टियां सीएए का विरोध करती और सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। तो इंडिया अलायंस का एक कल्चर कॉमन है। ये सारी चीजें ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में सारी पार्टियां हैं। अब देश की जनता ने तय करना है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली इंडिया अलायंस चाहिए या जिस पर अभी तक 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, 23 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए भी ऐसे नरेंद्र मोदी चाहिए। तो देश की जनता ने तय करना है। अमित भाई, विदेशी मीडिया जो है वो भी जो राहुल गांधी कहते हैं वही बात उठाती है कि आप 400 का नंबर चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी को थ्रॉटल कर रहे हैं। एक मुहिम जैसा विदेशी मीडिया लेके आई है और ममता बनर्जी ने जो कहा है, आप क्या मानती हैं कि विदेशी मीडिया के अभिप्रायों पर इस देश के मतदाता ने वोट करना चाहिए? फॉरेन इंटरफियरेंस होता है इलेक्शंस में थ्रू मीडिया। वो इंटरफियरेंस नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले। भारत का मतदाता बड़ा मैच्योर है, डिब्बे खुलने देंगे, खुलने दीजिए, तीसरे दिन वो छुट्टी पर जाएंगे। नहीं, पर जब 40-50 आर्टिकल 2 हफ्ते में आते हैं अलग अलग जगहों से, ऑस्ट्रेलिया से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह से जब आर्टिकल्स आते हैं, वो आर्टिकल्स इंडियन मीडिया में आते हैं। देखिए, आपकी चैनल से तो, आपकी चैनल की तो ये 50 आर्टिकल से ज्यादा रीच है ना, तो आपकी चैनल भी परिणाम नहीं बदल सकती है। देश बड़ा मैच्योर मतदाताओं से बना हुआ देश है, उनको अपना अच्छा बुरा दोनों मालूम है। दक्षिण के कई राज्यों में जो 5 राज्य चुनाव पूर्ण हो गए, वहां पे तो
कई पॉलिटिशियंस हैं जो कहते हैं कि मोदी जी नहीं चाहिए, साउथ जो है वो अलग राज्य है, अलग स्टेट है, अलग कंट्री महसूस करते हैं वो। देखिए, अगर कोई कहता है कि ये अलग कंट्री है तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। केटीआर ने कहा है, डीके शिव कुमार के इसलिए भाई घर ने पे कहा बैठे हैं। मैं आपको बताता हूं, इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने, एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन करो, और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को इस स्टेटमेंट से अलग नहीं करती। देश की जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है। मगर मैं आपको परिणाम बता देता हूं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5 राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, एनडीए नहीं। आप इसको दुष्प्रचार कह दीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या फिर सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल गांव तक फैल गया है व्हाट्सएप के जरिए कि रिजर्वेशंस हट जाएंगे, मुस्लिम रिजर्वेशंस आ जाएंगे, ये सब इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट। अब देखिए, ऐसा है, आप सिर्फ व्हाट्सएप और चैनल देखती हैं, हम लोग लाखों किलोमीटर टूर कर कर करोड़ों लोगों का जनसंपर्क करते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमने इस बात को पूरी तरह से मजबूती के साथ स्पष्ट किया है। मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं। जब तक भाजपा का एक भी सांसद है इस देश में से SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST, OBC रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। अगर 4 जून को 272 पार नहीं करते आप, तब मैं नहीं देखता।